साथियों नमस्कार। आज एक सच्ची घटना को मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच। एक कहानी को लेकर, एक ऐसी कहानी जो एक पिता को तोड़ के रख देती है, जिसका शीर्षक रखा है हमने बड़े होटल के बंद दरवाजे। बिहार के एक छोटे से जिले बेगूसराय से एक पिता अपनी बेटी को लेकर पटना आता है, जिस बेटी का पॉलिटेक्निक का पेपर था कल सुबह। बेटी का सपना था बिहार पॉलिटेक्निक में चयन हो जाए ताकि घर के हालात बदल सके। पिता का सपना था बेटी पढ़ लिख जाएगी ताकि उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो सके। उस छोटे से जिले से पटना तक का सफर आसान नहीं था। पटना पहुंचने के बाद उसने सोचा होगा बड़ा होटल रहेगा तो बिटिया सुरक्षित रहेगी, यहाँ मेरी बेटी की सुरक्षा अच्छी होगी। उसने अपनी हैसियत से बड़ा होटल चुना। काउंटर पर खड़े होकर कांपते हाथों से पैसे दिए। रूम की चाबी लेते वक्त उसके चेहरे पर संतोष था कि चलो बेटी आराम से सो जाएगी। कल उसका पेपर था, उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण दिन था। कमरे में पहुंचने के बाद पिता ने बेटी से पूछा, डर तो नहीं लग रहा है? बेटी मुस्कुराई और बोली, नहीं पापा, आप साथ हैं ना। बस यही सुनकर पिता चैन से बैठ गया। दोनों ने साथ खाना खाया। बेटी ने एडमिट कार्ड कई बार देखा। पिता बार बार समझाता रहा, घबराना मत, अच्छे से पेपर देना, बाकी भगवान पर छोड़ देना। रात गहरी होने लगी। बेटी किताब देखते देखते सो गई। पिता भी उसके बगल में सो गया। उसे क्या पता था कि जिस होटल को उसने सुरक्षा समझा था, उसी होटल की दीवारों के पीछे गंदगी पल रही थी। रात के किसी पहर कमरे का दरवाजा खुला। कोई बाहरी आदमी उस कमरे तक पहुंचा। उसके पास कमरे का एक्सेस था। धीरे धीरे आया। कमरे की लाइट बंद थी। पिता गहरी नींद में था, बेटी नींद में थी। और तभी उस आदमी ने बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। बेटी घबरा कर उठी। उसकी सांसें तेज हो गई। वो डर से कांपने लगी। उसकी हल्की आवाज से पिता की नींद खुली। नींद खुलते ही पिता ने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी के बगल में एक अजनबी खड़ा था। उसकी बेटी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए पिता की आंखें पत्थर हो गई। फिर अगले ही पल वह चीख पड़ा। उसने तुरंत उस युवक को पकड़ने की कोशिश की। बेटी रो रही थी, पिता कांप रहा था। उसके भीतर डर, गुस्सा, शर्म, बेबसी एक साथ उमड़ गए थे। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। फिर अपने भतीजे को फोन लगाया जो होटल के थोड़ी ही दूर पर रहता था। भतीजा चंद 5-10 मिनट में होटल पहुंच गया। पुलिस भी आई। होटल के कर्मचारी इकट्ठा हो गए। कुछ लोग तमाशा देखने लगे, कुछ लोग मामला दबाने की कोशिश करने लगे। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल तो वहीं से शुरू होता है, उस युवक को कमरे का एक्सेस कैसे मिला? क्या कोई सामान्य आदमी किसी बड़े होटल के बंद कमरे तक ऐसे पहुंच सकता है? क्या होटल स्टाफ शामिल था? क्या पहले भी ऐसा होता रहा होगा? क्या आप पैसे और पहुंच के दम पर ऐसे गुनाह दबा दिए जाते रहे होंगे? कितनी बेटियां होंगी जो डर के कारण चुप रह गई होंगी? कितने पिता होंगे जो समाज की शर्म से आवाज नहीं उठा पाए होंगे? उस रात उस पिता की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ अपराधी से नहीं थी, उसकी लड़ाई अपने टूटे भरोसे से थी। वो खुद को कोस रहा था, काश किसी छोटे लाज में रुक जाता, काश पूरी रात जागता रहता, काश बेटी को अकेला ना सोने देता। लेकिन गलती उसकी नहीं थी। गलती उस सोच की थी जहाँ बड़े बोर्ड, चमकीली चमकती लाइटें, महंगे इमारतें इंसानियत की गारंटी नहीं देती। उस रात बेटी सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो हर उस बेटी का चेहरा थी जो अपने सपनों के लिए घर से बाहर निकलती है। और पिता सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो हर उस पिता का तस्वीर था जो अपनी औकात से बड़ा खर्च
इसलिए करता है ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रह सके। सुबह हो चुकी थी। जिस बेटी का परीक्षा केंद्र पर जाना था, उसकी आंखों में डर था। जिस पिता ने उसे हौसला देने पटना लाया था, अंदर से टूट चुका था। एडमिट कार्ड अब भी बैग में रखा था, लेकिन जिंदगी का सबसे कठिन पेपर उस रात हो चुका था। यह कहानी केवल पटना की ही नहीं, यह हर उस शहर की कहानी है जहाँ सुरक्षा के नाम पर भरोसा बेचा जाता है, जहाँ होटल, हॉस्टल, कोचिंग और बड़े बड़े संस्थान चमकते जरूर हैं, लेकिन भीतर कितनी सच्चाई छिपी होती है कोई नहीं जानता है।